नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। क्लास 11 लास्ट क्लास हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स खत्म किया था। आज हम बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर इनइक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बोर्ड्स के हिसाब से देखें तो बहुत आसान है। कंपटीशन में हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे चैप्टर्स को कंबाइन करेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हर चैप्टर के अंदर आएंगे कहीं ना कहीं। तो ध्यान से देखिएगा आज का लेक्चर। ठीक है जी, जय माता दी, जय गुरु जी। अब इनइक्वालिटीज क्या कहती है भैया? या तो ए, दो चीजें देखें, या तो ए बी से बड़ा हो, या ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो, या ए लेस देन बी होगा, या ए लेस देन इक्वल टू बी हो। आपके पास ये चार केस होते हैं इनइक्वालिटीज के, अगर हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। Add or subtract anything from inequality sign remains same. Second point, multiply or divide with a positive number sign remains same. Multiply or divide with a negative number sign changes. बस ये 3 रूल हैं, गेम खत्म हो जाएगी सारी की सारी। ध्यान से समझना आप बात को। देखिए एग्जांपल, 5 2 से बड़ा है, मैंने इनमें ऐड कर दिया, ऐड 3 to both। ये तो है नहीं एक में ऐड कर देंगे, पापे की हड्डी तो है नहीं हमारे, है ना, कुछ भी ऐड होगा दोनों तरफ होगा। ऐड 3 to both, ये 8 बन गया, ये 5 बन गया। कौन बड़ा भैया? साइन वही रहा, साइन रिमेन्स सेम। आपने कहा सब्ट्रैक्ट, मैंने कहा सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ। ये 4 बन गया, ये 1 बन गया। कौन बड़ा है? साइन अभी भी कहाँ है? उसी तरफ है। मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय 7, 28 हो गया, ये 7 हो गया। कौन बड़ा है? साइन उसी तरफ है। मल्टीप्लाई विद अ पॉजिटिव नंबर साइन रिमेन्स सेम। मैंने कहा भैया डिवाइड बाय 2, साइन अभी भी कहाँ है? वही है। साइन देखिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड विद अ पॉजिटिव नंबर साइन रिमेन्स सेम। मल्टीप्लाई बाय -2। अब बताइए कौन बड़ा है? -4 की -10? -4 इज बिगर देन -10। भैया साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। हमने क्या इंग्लिश में लिखा? मल्टीप्लाई विद अ नेगेटिव नंबर साइन विल चेंज। मैंने कहा डिवाइड बाय -4, ये 1 हो गया। ये कितना बन गया भैया? -4 से डिवाइड करो 2.5। कौन बड़ा है? साइन क्या हो गया? चेंज। नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड किया तो साइन क्या हो गया? चेंज। तो भैया अगर हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, साइन क्या हो जाता है? चेंज। अदरवाइज साइन चेंज नहीं होता। ये है हमारी सारी की सारी रूल बुक, किसकी? इनइक्वेशंस की।
करिए ध्यान से। क्लियर भैया ना? अब आते हैं, ध्यान से देखना। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, उससे पहले भी हमने पढ़ा था क्या, रियल नंबर्स होते हैं। रियल के कौन से दो बच्चे होते हैं, एक रैशनल और एक इरैशनल। रैशनल के आगे दो बच्चे कौन से हैं, एक इंटीजर्स और एक फ्रैक्शंस। इंटीजर के आगे दो बच्चे कौन है, नेगेटिव इंटीजर्स या फिर होल नंबर। होल नंबर के आगे दो बच्चे कौन है, एक आपका फेवरेट जीरो और एक नेचुरल नंबर। अब भैया सिंबल पता होना बहुत जरूरी है। नेचुरल नंबर कौन से थे, 1 से स्टार्ट होने वाले, इसका सिंबल होता है n। होल नंबर्स का सिंबल क्या होता है, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, w। इंटीजर्स का सिंबल क्या होता है, z लिख लो चाहे i लिख लो, एक ही बात है, कैपिटल Z और कैपिटल I। रैशनल नंबर्स का क्या होता है, q होता है, कैपिटल Q। रियल नंबर्स का क्या होता है, कैपिटल R। ठीक है, ये हमारा नंबर सिस्टम है। इसका बिग डैडी कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर। हम जो लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं वो सारी की सारी रियल नंबर्स की पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नहीं पढ़ते हैं। ठीक है जी, रियल नंबर्स से हम डिनोट करते हैं। यही हमने 10th में भी पढ़ा था, रियल नंबर लाइन पढ़ी थी ना, सारे नंबर्स बना सकते थे। तो दैट्स। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे आता है। ये 5 मिनट आपको समझ आ गई चीज, गेम खत्म। सॉल्व। ये लिखा है x बिलोंग्स टू r। r मतलब रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर। इसको सॉल्व करना है। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे, x को एक तरफ कर दो, x आपका बड़ा है, यहां इक्वल है किसके, -1.5। अब ध्यान से देखना हम इसको सॉल्यूशन में कैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं यहां पे -1.5 से बड़ा है, से इंफिनिटी, ये होता है क्लोज्ड ब्रैकेट, मतलब वैल्यू इज इंक्लूडेड। ये है ओपन ब्रैकेट, वैल्यू नॉट इंक्लूडेड। अब बच्चा कहेगा भैया पाई को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे आप, क्यों नहीं कर रहे भैया, पाई की वैल्यू नहीं पता। मेरी मैक्सिमम सोच सकता हूं मैं 10 बिलियन, मैंने कहा 0.10 बिलियन तक है, किसी ने कहा 1000 बिलियन तक है, किसी ने कहा बिलियन ऑफ बिलियन है। भैया मैं वैल्यू नहीं पता इसकी, तो मैं उसको लॉक कैसे करूंगा, इंक्लूड कैसे करूंगा जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता। इसकी वैल्यू पता है, तो जिसकी भी वैल्यू पता होती है वो क्लोज ब्रैकेट में, जिसकी नहीं पता वो ओपन ब्रैकेट। नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, -1.5 है तो यहां कहीं है। इसको मैंने ऐसा डॉट किया है। ये डॉट क्यों किया है, बिकॉज ये इंक्लूडेड है, और यहां से ये सारा, इसको डार्क कर देंगे, तो ये समझ जाएंगे एग्जामिनर कि भैया ये इंक्लूडेड है, और यहां से सारा का सारा ये एरो बना हुआ है, ये सारा का सारा हमारा क्या है, आंसर। रियल नंबर में हम ऐसे आंसर लिखते हैं। यही अगर ये होता इस तरीके से,
बन जाता। ये हटा सिर्फ ग्रेटर देन का साइन। तो मेरा सॉल्यूशन क्या होता, ओपन ब्रैकेट, अब ये ओपन क्यों ब्रैकेट आया, बिकॉज सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, नॉट इक्वल टू का नहीं, तो ओपन ब्रैकेट, वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। जब नंबर लाइन बनाएंगे ये कहीं -3.3, अब इसके ऊपर डॉट तो मारा, लेकिन उसको हमने सर्कल तो किया, बट उसको खाली छोड़ देना है। यहां मैंने एक सर्कल भर दिया था, इंक्लूडेड था, यहां खाली छोड़ दिया कि वो आंसर में इंक्लूड नहीं है। उसके बाद ये सारा का सारा मेरा क्या है, आंसर। तो जब रियल नंबर लाइन हो, सॉरी रियल नंबर्स हो हमारे पास, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हम उसको सॉल्यूशन में ऐसे करते हैं। ये केस मैंने आपको करके दिखाया जब ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये करके दिखाया जब सिर्फ ग्रेटर देन था, देयर इज नो इक्वल टू का। समझिए बात को बहुत ध्यान से और नोट कीजिए। जय माता। ठीक है गाइस, अब इसी क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए आपके पास पेपर में जो आएंगे, या तो रियल नंबर्स आएंगे, या इंटीजर्स आएंगे, होल नंबर्स आएंगे, नेचुरल नंबर्स आएंगे। अगर कुछ नहीं लिखा होता, ध्यान से सुनना, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो ये रियल नंबर है। अगर यहां लिखा होता x बिलोंग्स टू i, दैट मीन्स ये कौन सी फैमिली है, इंटीजर फैमिली है। अब ये मैंने आंसर लिखा, अब मैं सॉल्यूशन कैसे लिख कर आऊंगा। अब -1.5 आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर है। तो ये सेट बनता है, और सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं करली ब्रैकेट से। -1.5 से पहले बड़ा नंबर कौन सा जो इंटीजर है, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट 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 डाल दिया, तो इसका मतलब है कि भैया ये आगे ऐसे ही लाइन में जाए। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अब -1.5 यहाँ है भैया, वो तो आंसर है नहीं क्योंकि इंटीजर है। तो उसके बाद पहले कौन सा बड़ा नंबर है, -1, आपने उसको क्या कर दिया, डॉट लगा दिया। उसके बाद कौन सा आंसर होगा, 0। भैया इनके बीच में कोई भी आंसर नहीं है, सिर्फ यही आंसर है, सिर्फ 0 के बाद 1 ही आंसर है, तो उसको डॉट कर दिया। 2 आंसर है, 3 आंसर है, और हम ऐसे ऊपर एक एरो लगा दें। एरो का मतलब है ऐसे ही कंटिन्यू हम करते जाएंगे आगे की तरफ। तो रियल नंबर में आपने देखा, आपने पूरी लाइन को किया था, जो कि रियल नंबर में सब कुछ आता है। यहां सिर्फ इंटीजर मांगे, इंटीजर मतलब भैया -2, -4, -7, 0, 1, 2, 3, तो हमने वो इंटीजर्स को मार्क करना है जो हमारा आंसर बनते हैं। गेटिंग द पॉइंट। x बिलोंग्स टू नेचुरल, माइनस करेंगे 4x - 2x 2x, ये -3 वहां जाके आए 10, x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। 5 इंक्लूडेड है, नेचुरल नंबर में आता है, बिल्कुल आता है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ रियल नंबर में था जो हम क्लोज और ओपन ब्रैकेट करते थे। न्यू आपका नेचुरल नंबर आ जाए, इंटीजर आ जाए, होल नंबर आ जाए, आपने करली ब्रैकेट डालना, 5, 6, 7, डॉट डॉट। भैया 5 मेरा आंसर है, उसको डॉट कर दिया, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है,
और ऊपर एरो मार दिया, भैया ये मेरी क्या है, नंबर लाइन। ये आ जाता x बिलोंग्स टू होल नंबर। यहां से सॉल्व किया, x ग्रेटर देन इक्वल टू -15 आ गया। भैया होल नंबर सारा स्टार्ट ही 0 से होता, तो -15 से हमें क्या लेना देना है? तो मेरा आंसर क्या होगा? 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। नंबर लाइन क्या होगी? 0 1 2 3 4। इसको हम मार्क करते हैं। -15 से -1 तक कोई आंसर नहीं हो सकता। क्यों? होल नंबर था। क्लियर इतनी बात? समझ आया कुछ? करिए ध्यान से। रियल नंबर्स अलग तरीका, इन तीनों के लिए एक अलग तरीका। करिए, शाबाश। कुछ नहीं लिखा, रियल नंबर्स को बिलोंग करता, और आपने सबके अंदर सॉल्यूशन और नंबर लाइन बना के आनी है, सॉल्यूशन सेट। एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, ये सिंपल नंबर्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए। सिक्स एक्स और 16x वहां जाके माइनस हुआ, क्या आ गया? $99 यहाँ आके 36 में से माइनस हो गया। अब ये स्टार है, कर रहा हूं। जो गलती करता है मेजोरिटी बच्चा वो यही करता है, वो माइनस माइनस काट देता है। इनइक्वालिटी में माइनस माइनस नहीं काटने, नहीं काटेंगे, ये पाप है। हरिद्वार जाके भी नहीं धुलेगा। क्यों? क्यों? मैंने लिखा -4 इज ग्रेटर देन -10 है। अब क्या अगले स्टेप में माइनस माइनस काट दूं तो क्या 4 ग्रेटर देन 10 लिखाऊंगा? भैया मैं पागल थोड़ी ना हूं। दो नेगेटिव चीजें हैं, इनइक्वालिटी है, वो कभी भी कटेगा नहीं। इनइक्वालिटी में नेगेटिव नेगेटिव नहीं काटने। सो भैया स्टेप क्या होगा? अगर दो नेगेटिव आ जाए या आपका x नेगेटिव हो जाए, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैं यहाँ मल्टीप्लाई विद -1 कर रहा हूं, तो -1 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो गया, और -1 से इसको मल्टीप्लाई किया 63 हो गया। अब अभी अभी पहला रूल पढ़ा था क्या? -1 से अगर या माइनस से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। इस तरफ मुंह था, अब इसका इस तरफ मुंह हो जाएगा। x क्या आ गया? लेस देन इक्वल टू 6. ठीक है जी। अब 6.3 के इक्वल है या उससे छोटा है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो भैया मेरा आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी। देखो -इन्फिनिटी छोटा नंबर आ गया से 6.3 इंक्लूड। जब आप नंबर लाइन बनाएंगे ये कहीं 6.3 है,
उसको डार्क किया, उससे छोटा था आंसर, हमने इस तरफ की नंबर लाइन को क्या कर दिया, डार्क कर दिया, और ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी से 6.3 तक मेरा आंसर है, और 6.3 क्या है, इंक्लूडेड। सबसे मेन चीज है ये समझ आ गई, गेम चेंज हो गई सारी की सारी। क्लियर गाइस, करिए ध्यान से। लीजिए 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। x बिलोंग्स टू रियल नंबर प्लस आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है जी, दैट इज 6.1 आपके लिए होमवर्क है। एनी इश्यूज व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल, मैथ्स बाबा इज ऑलवेज देयर, ठीक है जी। दिस इज योर होमवर्क, ट्राई करने हैं। आई होप लेक्चर समझ आया होगा। इसके बाद वाले लेक्चर में और आगे चलेंगे इसके एडवांस लेवल के ऊपर, मजा आएगा करते हुए, ठीक है जी। टिल देन एंजॉय, चीयर्स, जय माता दी, जय गुरु जी।